हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि हम टीवी से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं। भारत जो है काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है कि टीवी को जो है जड़ से ख़त्म किया जा सके। ठीक है, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि WHO की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उसमें बहुत सारे विश्व के अलग अलग देशों ने ये घोषणा की थी कि 2030 तक जो है हम टीवी को ख़त्म करेंगे, लेकिन भारत ने बढ़ चढ़ के बोला था कि जहाँ पर विश्व तैयारी कर रहा है कि हम 2030 तक करेंगे, भारत जो है 2025 तक ही टीवी को खत्म कर लेगा। लेकिन जैसे जिस मात्रा में केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि टीवी को 2025 में खत्म करना जो है नामुमकिन हो रहा है। तो हम यहाँ पे कारणों पर देखेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम टीवी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारी बीमारियों को जो है जड़ से खत्म किया है। तो इसके सारे बिंदुओं को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो भारत को टीवी मुक्त बनाने की दिशा में क्या है अड़चने, तो क्या अड़चने आ रही हैं जिनकी वजह से हम जो है भारत से टीवी को जो है जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्लासेस स्टार्ट हो उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो संस्कृति आईएएस ने फिर से स्टार्ट कर दी है अपनी ऑफलाइन क्लासेस। वहाँ जहाँ पहले चलती थी मुखर्जी नगर में, जी हाँ, मुखर्जी नगर में क्लासेस चल रही हैं फिर से। साथ में जो है सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखा गया है यहाँ पे कि भाई आपके साथ कुछ भी ऐसा ना हो जैसा कुछ टाइम पहले हुआ था। तो सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा गया है, सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। इनके साथ एक और चीज़ है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो ये है कि 75% ऑफ मिलने वाला है सारे कोर्सेस में यूपीएससी के। देखिए यहाँ पर जो है, अगर आप जीएस का फाउंडेशन कोर्स लेंगे ऑफलाइन मात्र 55,000 में, जीएस प्लस सी सेट का जो है ऑफलाइन क्लास है मात्र 60,000 में, अगर जीएस का वीडियो कोर्स लेंगे आप तो 50,000 में मिल जाएगा। तो जल्दी से जो है ये नंबर दिया हुआ है 9555124124, इस पर कॉल करके सारी जानकारी लीजिए, ताकि जो है ऑफर जो है हाथ से ना निकले, क्योंकि मात्र 2 जनवरी 2025 तक ये ऑफर रहने वाला है। ठीक है, चलो आते हैं हमारी क्लासेस में। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि भारत से टीवी खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है। देखो, भारत ना डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है अभी। तो आधारभूत संरचनाएं जो है मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य संबंधित इक्विपमेंट जो होते हैं, हमारे पास अभी उतनी अच्छी मात्रा में नहीं है। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं टीवी के प्रति, उनको जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पुराना टीवी हम खत्म कर रहे हैं, तो टीवी के नए नए प्रकार आ रहे हैं, एमडीआर, एक्सडीआर टीवी, तो उनको भी खत्म करना बहुत ज़रूरी। एक्सडीआर का मतलब होता है कि उस पर कोई दवा काम नहीं करी। अगर एक व्यक्ति को टीवी हुआ और एक्सडीआर है और उसने जो है संक्रमित किया दूसरे व्यक्तियों को, इनका इलाज संभव ही नहीं है, उन पर कोई दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो इस वजह से भी लगातार टीवी के केसेस जो है नए नए निकल के आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, भारत में टीवी के मामले में कमी तो आई है, वैश्विक स्तर से जो है हम आधे से ज़्यादा, मतलब वैश्विक स्तर पर जो है 8% की कमी की गई, तो हम 17% की कमी कर रहे हैं केसेस में, लेकिन फिर भी जो है खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जो वैश्विक औसत से बेहतर है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी यह समस्या बनी हुई है। देखो, बात यह है ना कि जितने केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, हम खत्म कम कर पा रहे हैं। ठीक है, मान ली 100 लोग नए बीमार पड़ रहे हैं, और आपसे पूछा है कि आप जो है एक महीने में अगर 100 लोग बीमार पड़ रहे हैं तो आप एक महीने में कितने लोगों को जो है ठीक कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे डाटा आ रहा है कि 5-10, तो मतलब हम ठीक कम कर पा रहे हैं, केसेस ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। इसलिए जो है ये समस्या जो है लगातार बनी हुई है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो तपेदिक, जिसको टीबी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हो आप, उन्मूलन की दिशा में भारत की समर्पित यात्रा को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत की गई थी। 2015 से लेकर के 2023 तक का सारा डाटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। वहाँ पर दिखाया गया था कि टीवी के मामले में हम जो है, भारत जो है 17.7% की दर से कमी कर रहा है, जबकि वैश्विक स्तर पर जो हम मात्र 8.3% की गिरावट देखी गई है। तो इससे जस्ट हम लगभग डबल हैं। ठीक है, दुगनी तेजी से हम कम कर रहे हैं, फिर भी हम कम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। भारत ने राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम भी स्टार्ट किया था, जिसमें बोला था कि हमने 2025 तक जो है टीवी को हम खत्म कर देंगे। 2018 में देखो, जब तक आप किसी चीज़ को मिशन मोड में लेके नहीं जाओगे ना, तब तक काम नहीं बनेगा। जैसे आपकी पढ़ाई है, हाँ ठीक है, सुबह उठ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आप मिशन मोड में लेकर मिशन बना लें कितने दिन में इतना कवर करना है, तब तक जो है पूरा काम नहीं होगा। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए,
उन्होंने बोला क्या करेंगे हम, टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। पीएम मोदी जी ने कहा कि दुनिया ने टीबी को खत्म करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है, हम 2025 तक ही इसको खत्म कर देंगे। फिलहाल जो है प्रयास लगातार जारी है। फिर देखो WTO के मुताबिक हर साल दुनिया में जितने केसेस आते हैं ना मरीज, सबसे ज़्यादा भारत में आते हैं। पहले नंबर पर हैं केसेस में आने में, दूसरे नंबर पर शायद इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पर चाइना है टीबी के केसेस के आने के मामले में। WHO की जो है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जो है 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में जो है 27% केसेस जो कहाँ थे, भारत में मात्र थे। दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर जो चीन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस किसके आ रहे हैं, टीबी के आ रहे हैं। इसलिए तो हम कम नहीं कर पा रहे हैं। जैसा आपको बताया बीमार ज़्यादा लोग पड़ रहे हैं, हम इलाज कम लोगों का मतलब ठीक कम लोगों को कर पा रहे हैं। भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए मकसद से सरकार ने 100 दिवसीय अभियान शुरू किया। अभी 8 दिसंबर 8 दिसंबर को अभियान शुरू किया गया है, वो मार्च तक जाएंगे। जैसे अभियान शुरू किया गया, एक हफ्ते में इतने सारे केसेस आ गए कि सरकार परेशान होगी कि इतने सारे केसेस आ कहाँ रहे। कैंप लगाए जा रहे, लोग का जो टेस्ट हो रहा है, चेकअप हो रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि इतनी मात्रा में लोग यहाँ पर बीमार हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि डाटा जितना शेयर किया जाता है ना ऑनलाइन ही सरकार के माध्यम से, आप मान के चलो कि 5-10% जो है आप ऐड करके बताइएगा कि इसमें और भी बीमार होंगे जो कि इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, ये अभियान जो है 8 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है, 17 मार्च 2025 तक चलने वाला है। अभियान के एक ही सप्ताह के भीतर जो है 6267 नए मामले सामने आ गए। अब इस अभियान में जो है स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर शिविर लगाकर यहाँ पे चेकअप चलाया जा रहा है। 850 जो है मोबाइल परीक्षण वैन भी यहाँ पर जो है लॉन्च किए गए हैं। साथ में टारगेट वहाँ पे किया जा रहा है संवेदनशील इलाकों को। अब ऐसा नहीं कि टीबी जो है किसी जिले में या किसी राज्य में हर कोने पे है, नहीं, टीबी भी कि भाई उत्तर प्रदेश के इस कोने में जो है टीबी के मरीज आपको ज़्यादा दिखेंगे, उत्तर प्रदेश के फलाफला जिले के कोने में जो है टीबी के मरीज ज़्यादा दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हीं को टारगेट करके यहाँ पे चीज़ें सामने लेके आई जा रही हैं। इसके तहत जो है 347 ऐसे जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो टीबी के लिए उच्च जोखिम वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे जिले जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे टीबी के मामले, उनको जो है यहाँ पे टारगेट करके ये चीज़ें चलाई जा रही हैं। करीब 25 करोड़ संवेदनशील लोगों का यहाँ पे चेकअप या जांच होने वाली है। 100 दिन का प्रोग्राम बनाया है इन्होंने और संवेदनशील इलाकों को टारगेट करेंगे, सबका चेकअप करने वाले हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब हमें पता चलेगा कि ये बीमार है तभी तो हम उसका इलाज कर पाएंगे ना, जब इलाज करेंगे तभी तो वो ठीक होगा और तभी केसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में पढ़ें तो टीबी के खिलाफ लड़ाई को मिशन मोड में लाने का यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 2022 में। उद्देश्य था कि हम 2025 तक जो है इसको जो है ख़त्म कर देंगे नई चीज़ों के माध्यम से। ठीक है, लेकिन जो है हमें अब 2025 आज 26 तारीख हो गई है, 5 दिन बाद 2025 आ जाएगा, तो हमें तो नहीं लगता है कि 25 तक खत्म हो पाएगा। तो जो टारगेट वैसे भी लिए जाते हैं वो समय से किसी की पूरे नहीं होते हैं। चाहे आपका टारगेट हो कि हम ये सिलेबस खत्म कर देंगे, चाहे गवर्नमेंट का टारगेट हो कि ये बीमारी खत्म कर देंगे, वो डिले तो जरूर होता है। ठीक है, निक्षय मित्र एक पोर्टल है, ये भी लॉन्च किया गया था। एक नई पहल है, निक्षय मित्र की शुरुआत की गई थी। इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के स्वयं सेवक जो होते हैं, मतलब हेल्प करते हैं लोगों की, टीबी के मरीजों को उनको ठीक होने की यात्रा में मदद करने के लिए मित्र बनेंगे। तो जो लोग भी दूसरे की मदद कर रहे हैं हम उनकी मदद करेंगे ताकि जो है टीबी को जल्द से जल्द जो है भारत से खत्म किया जा सके। बात लिखी यहाँ पे, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान टीबी की जाँच। जब यात्रा करेंगे मतलब ये जो संकल्प यात्रा लॉन्च किया गया है, इसके दौरान जो है टीबी के अलग अलग जगहों पर जो है टेस्ट वगैरह किए गए, केसेस आए, तो यहाँ सब चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1 लिखी हुई हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2023 के दौरान जो है शुरू की गई थी। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जो है राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था ताकि शिविरों के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में हम जो केसेस की जाँच कर पाएँ और उनका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर पाएँ। ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा की गई थी, साथ में जो है टीबी की जांच भी यहाँ पर शामिल थी, सबके घर के पास जा करके, ताकि जो है देखो टीबी का एग्जाम्पल छोड़ो, हम ले लेते हैं पोलियो का। पोलियो खत्म क्यों हो पाया? घर घर जाके पोलियो ड्रॉप्स पिलाते थे। आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता महिलाएं होती थी वो घर जाके पोलियो ड्रॉप्स पिलाती थी। अगर आप ना लोगों पे छोड़ देंगे ना कि आ जाइए पोलियो ड्रॉप्स ले लीजिएगा, वो भूल जाएंगे आधे टाइम।
ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर भी ऐसी चीज़ शुरू की गई। निक्षय पोषण योजना के माध्यम से पोषण सहायता। टीबी का कोर्स जो है बहुत लंबा होता है, महंगा भी हो जाता है, कई लोग जो है इसलिए भी नहीं कर पाते हैं। तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम तुमको दवाइयाँ उपलब्ध करा देंगे, तुम कोर्स तो पूरा करो, हम तुमको पैसे भी दे देंगे ताकि कम तो हो जाए, ये बोझ कम हो। ठीक है, सरकार ने अप्रैल 2018 में निक्षय पोषण योजना भी स्टार्ट की थी। टीबी मरीजों को जो है, जो भी रोगी है उनका उपचार होगा। पूरी अवधि के दौरान पोषण समर्थन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जो इसको डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी, हाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हो आप, जो है 500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। ये भी बोला गया था कि हम जो है आपको पैसे देंगे प्रति माह 500 रुपये, आप अपना इलाज कराइए। अगर आप जो है सक्षम नहीं है इलाज कराने में तो सरकार जो है मदद भी कर रही है, यहाँ पर दवाइयाँ भी देती है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जो है, इसके बारे में बात करें तो कोविड-19 महामारी के बाद भारत ने एनटीईपी के माध्यम से टीबी को खत्म करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। राष्ट्रीय राजनीतिक योजना जो है 2017 से 25 के साथ जुड़ा एक कार्यक्रम है। यहाँ पर जो है टीबी को जो है यहाँ पर व्यापक देखभाल पैकेज और विकेंद्रीकृत टीबी सेवाएं शुरू की गई। अब देखभाल अगर मरीज की ढंग से नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है उसका जो है इलाज ठीक से नहीं होगा और वो ठीक भी नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर ध्यान दिया कि हम जो है क्या करेंगे, दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएंगे, दवाइयाँ नहीं उपलब्ध कराए तो पैसे देंगे, तुम दवाइयाँ ले लो, और जो है सारी जांच वगैरह और सब कुछ यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी जो है टीबी को यहाँ से भारत से ख़त्म किया जा सके और वहाँ पे जो है उपचार में देरी ना हो, इस पर भी ध्यान दिया गया है। मादक द्रव्यों के सेवन और स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने और प्रारंभिक निदान को प्रोत्साहित करने के लिए भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि कोई मादक द्रव्यों का सेवन ना करे, अगर कोई बीमार है तो उस पर सब चीज़ों पर यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि जो है टीबी को जो है हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है खत्म कर पाएँ। ठीक है, कैसे होगा? अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठ रहा है कि हम कैसे कर पाएंगे खत्म 2025 तक। अब एक साल तो है, हो सकता है 2025 मतलब दिसंबर 2025 रखा हो इन्होंने, तो एक साल में कैसे खत्म करेंगे? तो टीबी से संबंधित यहाँ पर जो है विकास लक्ष्य बनाएंगे धीरे धीरे। टीबी रोगियों का शीघ्र निदान, गुणवत्ता पूर्वक जो है पूर्ण दवाइयाँ होंगी, उपचार पद्धतियों के साथ शीघ्र उपचार। तो ऐसी दवाइयाँ देंगी जो सच में ज़्यादा कारगर हैं और पूरा उनको कोर्स कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि जो है कोर्स बीच में ना छोड़े। आपको मैंने कई बार बताया कि टीबी के मरीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ढंग से कोर्स नहीं करते हैं। निजी क्षेत्र में देखभाल चाहने वाले मरीजों से जुड़ना होगा, साथ में जो है रणनीतियाँ बनानी होंगी रोकथाम के लिए। संवेदनशील आबादी को यहाँ पर जो है जागरूक करना होगा, उनसे संपर्क साधना होगा ताकि जो उनको हम बता पाएंगे कैसे आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। वायु जनित संक्रमण नियंत्रित करना होगा। जो संक्रमण होता है कि एक व्यक्ति बीमार है, उसने जो है 4 को और बीमार कर दिया, इसको भी हमें कंट्रोल करना होगा। तो लोगों को बताना होगा कि आपके घर में कोई बीमार है तो उसको जो है आप कैसे एक तरीके से कैसे मैनेज करके कैसे घर पे रखिए ताकि जो है लोगों को वहाँ पे बीमार ना करे। ठीक है, अब यहाँ पे लक्षणों की बात करें, अगर टीबी के जो कौन से लक्षण हैं, देखो ये लक्षण बताऊंगी, आधे लोगों को लगेगा कि उनको टीबी है। लंबे समय तक सूखी खांसी आना, ओके, खांसी के साथ बलगम और खून आना, सांस लेने पर सीने में दर्द होना, बेचैनी और सुस्ती महसूस करना, भूख कम लगना, वजन घटना, रात में हल्का बुखार रहना, थकान और शरीर में दर्द रहना। आधे लोगों को लग रहा होगा ये सिम्टम्स तो हमारे अंदर भी हैं क्या, हमारी बात हो रही है। जब भी हम किसी बीमारी के सिम्टम्स पढ़ते हैं तो ये श्योर होता है कि 90% तक लगेगा आपको कि ये बीमारी लग रहा है मेरे अंदर है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि बताते हैं कि शायद इस व्यक्ति को टीबी हो गया है। टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम, इसके बारे में कितना पढ़ा होगा, ट्यूबरक्लोसिस जो है के कारण होता है। ये संक्रामक वायु जनित रोग है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। WHO का अनुमान है कि लगभग 1.8 बिलियन लोग जो है वैश्विक स्तर पर जो है लगभग आधी मतलब 1/4 आबादी जो है टीबी के मरीज के रूप में आप देखने को मिल जाएगी। हर साल 13 लाख बच्चे टीबी से बीमार पड़ते हैं। दुनिया भर में मौतों के लिए उत्तरदायी प्रमुख संक्रामक कारणों में से एक है। बहुत सारे संक्रामक कारण होते हैं जिनसे लोगों की मृत्यु होती है, उसमें से अगर संक्रामक कारणों से मृत्यु के बारे में देखा जाए तो टीबी भी एक बड़ा कारण है। जैसे हमने पढ़ा है कि वैश्विक मृत्यु जो बीमारियों के कारण होती है, कैंसर जो है 2nd नंबर पर आता है मृत्यु के मामले में, कि कैंसर से जो है विश्व स्तर पर जो है सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। टीबी को कोविड-19 के बाद दुनिया में किसी एक संक्रामक एजेंट से होने वाली मौतों के दूसरे प्रमुख कारण के रूप में दर्ज किया गया। 19 के बाद देखा गया, कोविड-19 जब आया उसके बाद देखा गया तो कि भाई किसी बीमारी की वजह से अगर मृत्यु हो रही तो उसमें जो है टीबी भी शामिल होगी, 2nd नंबर पर है। HIV एड्स से लगभग दुगनी मौतों का कारण रहा है। HIV में 100 हो रही हैं तो 200 हो रही हैं टीबी से। टीबी के कारण प्रतिदिन
3500 मौतें होती हैं प्रति वर्ष। 24 मार्च को हम जो है टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए जो है विश्व टीबी दिवस भी मनाते हैं। 24 मार्च 1882 में टीबी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज की गई थी, इसीलिए जो है कब मनाते हैं? 24 मार्च को। ओके, तो ये रहा हमारा आज का सारा आर्टिकल। इसमें जो है पूछा जा रहा है सरकार से कि आपने जो लक्ष्य रखा था कि 2025 तक जो आप टीबी को खत्म कर देंगे भारत से, वो खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है। तो WHO की रिपोर्ट जो बता रही है उसके अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि केसेस विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ पे भारत में आ रहे हैं। लगभग 27% केसेस जो है भारत में ही नए आ रहे हैं। हमने गिरावट की है केसेस में, कम करने में प्रयास किया, 17.7% की दर से हम कमी भी कर रहे हैं, फिर भी जो है ऐसा लग नहीं रहा है कि 2025 तक जो है टीबी को हम जड़ से खत्म कर पाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न हमारा है इसी आर्टिकल से संबंधित, टीबी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? पीछे फोटो लगी थी, जिसने ध्यान से देखा होगा उसको उत्तर आ जाएगा। यकृत है, किडनी है, फेफड़े या हृदय? तो जो भी सही उत्तर आपको लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही हमसे कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे जो भी आर्टिकल्स हैं टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।